नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा, ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से, क्या होता नहीं खेले तो? एक होगा 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलो आप, भारत से बढ़ के है 2000 करोड़ होगा, छोड़ दो। मन नहीं, पाकिस्तान को नहीं जाएंगे मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। आओ, क्या मोहब्बत है भाई। अब कल देखो आप, अब वो मैच कौन जीता कि नहीं मालूम, शेयर बनते। अरे क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करने का है उससे? हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। हम भी ख्वाहिश है, मगर नहीं, इनको नहीं। जीते तो जिंदाबाद, हारे तो ढूंढते कैसा हारे। अरे क्या है रे तुम लोगों को, क्रिकेट मैच है ये। तो आपको बता दें, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान से इतनी दिक्कत है जैसा आपने सुना, तो फिर उससे मैच क्यों खेल रहे हैं। ओवैसी ने केंद्र के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम से पाकिस्तान में खेलेंगे, लेकिन बाहरी देश में नहीं खेलेंगे। वहीं आपको बताएं, AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने किन मुद्दों पर सवाल उठाए, हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए और आप समझिए कि कैसे ओवैसी इन तमाम मुद्दों को लेकर अब सरकार पर तंज कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया पाक मैच को लेकर यह कह दिया कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन बाहरी किसी मुल्क में खेल लेंगे। इसी को लेकर वो तंज कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी का वो नाम ले रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वो जाएं और पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि भारत का प्रदर्शन कैसा है, यानी पाकिस्तान को वो हरा कर आए। पाकिस्तान से इतनी दिक्कत तो फिर मैच क्यों, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। कैसे भारत पाक मैच पर भाईजान अपना बाउंसर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसी बाहरी देश में मैच खेल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। क्या होगा, 1-2 हजार करोड़ नुकसान हो जाएगा। क्या देशभक्ति से ज्यादा है ये नुकसान? ये देश से बढ़कर है क्या ये नुकसान? ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। तो वो किस तरह से भारत पाक मैच में भी अब अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर मैच नहीं खेलेंगे तो? सीधे तौर पर तंज करते हुए पूछा है ओवैसी ने, क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करना है। तो जो बातें उन्होंने कही ओवैसी ने, वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि भारत पाक मैच से कैसे एक दिन पहले ओवैसी तंज तो कर ही रहे हैं, साथ ही आप देखिए कैसे क्रिकेट में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया असदुद्दीन ओवैसी ने। तो असदुद्दीन ओवैसी ने किन मुद्दों पर सवाल उठाए, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। ओवैसी ने भारत पाकिस्तान मैच से लेकर बुर्का, हिजाब और मुसलमानों पर कथित जुल्म तक का मुद्दा उठाया है। ओवैसी के हमले में केंद्र सबसे पहले है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर ओवैसी हमला बोलते रहे हैं। ओवैसी कई बार खुलकर केंद्र सरकार का विरोध कर चुके हैं, लेकिन इस बार ओवैसी के विरोध में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच का मुद्दा भी जुड़ गया है। सरकार पर फिर ओवैसी के सवाल। हिंदुस्तान की सियासत, पाकिस्तान का सहारा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार ओवैसी अपनी सरकार पर सवाल उठाते उठाते देश की सरहद ही लांघ गए। ओवैसी को भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से परेशानी है, उस पाकिस्तान से जहां पर ना विपक्ष की आवाज सुनी जाती है और ना ही सत्ताधारी विपक्ष का वजूद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में जारी गृह युद्ध आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये सियासत है, इसलिए सरकार को घेरने के लिए पाकिस्तान का जिक्र क्यों ना हो। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा, ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से, क्या होता नहीं खेले तो? एक होगा 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलो आप, भारत से बढ़ के है 2000 करोड़ होगा, छोड़ दो। मन नहीं,
पाकिस्तान को नहीं जाएंगे मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। आहो, क्या मोहब्बत है भाई। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान से इतनी दिक्कत है तो फिर हम उनके साथ मैच क्यों खेल रहे हैं। ओवैसी के मुताबिक टीवी चैनलों का नुकसान देश से बढ़कर नहीं है। अब कल देखो आप, अब वो मैच कौन जीता कि नहीं मालूम, शेयर बनते। अरे क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करने का है उससे। हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। हम भी ख्वाहिश है, मगर नहीं, इनको नहीं। जीते तो जिंदाबाद, हारे तो ढूंढते कैसा हारे। अरे क्या है रे तुम लोगों को, क्रिकेट मैच है ये। केंद्र सरकार और पीएम मोदी से ओवैसी का विरोध नया नहीं है। देश में सरकार का विरोध भी नई बात नहीं है, लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए पाकिस्तान का सहारा ओवैसी का ही अंदाज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर ओवैसी जो हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं, वो अब क्रिकेट को लेकर भी हिंदू मुसलमान करने के साथ साथ कई और ऐसे मुद्दे हैं जिनको इसके साथ में मिला चुके हैं। मेरे साथ दो मेहमान हैं, एसएन सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं, अब्दुल मन्नान एआईएमआईएम प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। पहले अब्दुल मन्नान, आपसे मैं समझना चाह रही हूं ओवैसी को हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान कैसे दिख जाता है। कल मैच है, इसे क्रिकेट प्रेमी की तरह से देखिए, एंजॉय कीजिए और देश को चीयर कीजिए। देखिए, आप लोग पहली बात तो एक परसेप्शन बनाते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी को कोई क्रिटिसाइज करता है या उनके ऊपर उंगलियां उठाता है तो आप कह देते हो हिंदुओं पे उंगलियां उठा रहे हैं। ओवैसी साहब कोई एनजीओ नहीं चलाते हैं या कोई महात्मा नहीं है। ओवैसी साहब इस देश के लीडर हैं, चुने हुए लीडर हैं। और सरकार जब देश को भ्रमित करेगी कि गुड़ खाएगी और गुलगुला से परहेज करेगी, कह रहे हैं एक शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब पाकिस्तान से हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान को हम नहीं पसंद करते हैं तो पाकिस्तान से प्यार हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाके प्यार जताएंगे। और अगर वो उन्होंने कहा है, भारत को शुभकामनाएं दी है कि भारत जीतेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद शमी इंशाल्लाह हराएगा। और आपको याद होगा मुसलमान देश का साथ ले रहा है, क्या मतलब है फिर इस बात का?